वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम इलेक्ट्रॉनिक में। तो आज देख रहे हैं हमारा ये प्रोटेक कंपनी का एम्पलीफायर आ गया है, 1000 लिखा है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसको हमने खोल रखा है पहले से। यहाँ पर देखिए, जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है, फुल ग्लो हो रहा है, देख सकते हैं आप रोशनी। तो इसके अंदर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसके शॉर्टिंग को ढूंढते हैं पहले कि शॉर्टिंग है कहाँ पे। तो अब कैमरा को हम स्टैंड पे लगाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने अपने कैमरे को स्टैंड पे लगा लिया है, आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर ले लेते हैं। हम ये मल्टीमीटर ले लिए, इसको कंटिन्यूटी मोड में एक बार सेट कर लेते हैं। पर देख सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। हाँ, दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने कंटिन्यूटी मोड में इसको रखा है। इसके बाद हम इसको चेक करते हैं। अगर शॉर्टिंग आता है तो सबसे पहले कहाँ कहाँ आता है शॉर्टिंग, ये चेक करने की बात होती है। तो सबसे पहले हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे अगर शॉर्ट होगा तो भी शॉर्टिंग दिखाएगा, या हमारा फ़िल्टर कैपेसिटर जो हमारा शॉर्ट हो जाएगा वो भी शॉर्टिंग दिखाएगा। और अगर इसके ऊपर शॉर्टिंग रहेगा हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर तो भी शॉर्टिंग आएगा, और यहाँ पर भी शॉर्टिंग आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो इस प्रॉब्लम के अंदर आता है वो आता है हमारा आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर होता है वो शॉर्ट होके आता है। तो चलिए हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ पे है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या किया जाता है, इस बेस रजिस्टर और एमीटर रजिस्टर को ओपन करके उसके बाद हम चेक करते हैं, तो हमें प्रॉपर टेस्टिंग हो पाती है। और एक ऐसा मेथड है, मैं आपको यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, वो वीडियो देख लीजिएगा। इस ऐसे ही एम्पलीफायर, इसी मॉडल के एम्पलीफायर ATA प्रो का जो एम्पलीफायर आता है 1200 वाट, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था। उसमें हमने प्रॉपर जानकारी बताई है कि अगर हम इस रजिस्टर को बगैर खोले कैसे चेक कर पाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। मीटर की तरफ आप लोग देखिए, कोई सा भी प्रो लगाकर इधर चेक करेंगे। एक हमारा ये फॉल्ट है, और इस तरफ हम चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, जब आउटपुट एक भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो सारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट बताता है। तो इस चीज़ को आपको बारीकी से चेक करना होता है। हमने उस वीडियो में बताया, आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लें जाकर कि कैसे कैसे हम बगैर इस रजिस्टर को खोले, एमीटर और बेस रजिस्टर को खोले, पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। इस चीज़ के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, वो आप जाकर देखिए, हमने लिंक डाल रहे हैं इसमें। देखिए ये हमारा गड़बड़ है, ये ट्रांजिस्टर गड़बड़ है। इसके बाद ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये हमारा गड़बड़ है, ये हमारा गड़बड़ है। आप देख सकते हैं इसमें सबसे कम हमारा रीडिंग आ रहा है, ये भी हमारा गड़बड़ है। और उसके बाद मतलब एक ये और एक ये, तीन इसमें ट्रांजिस्टर हमारा गड़बड़ है। चलिए हम इस ट्रांजिस्टर को पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको हमने खोल लिया है अंदर से, ट्रांजिस्टर को हम ओपन कर लेते हैं। कौन सा है, ये ट्रांजिस्टर है हमारा एक, इस ट्रांजिस्टर को ओपन कर लेते हैं।
एम्पलीफायर रिपेयरिंग में शॉर्टिंग जो होता है, शॉर्टिंग छुड़ाना ही सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद जो फॉल्ट आते हैं वो तो रेयर केस में बिगड़ते हैं। पहले शॉर्टिंग जब आती है तो शॉर्टिंग का हमें सबसे शॉर्टिंग छुड़ाना आना चाहिए कि शॉर्टिंग है कहाँ, ये प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हटा देते हैं ट्रांजिस्टर। तेरी ये हमारा सोल्डरिंग लगा हुआ नहीं है, और सोल्डरिंग हम लगा लेते हैं। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं। तो एक बार हम इसको पहले खोल लेते हैं यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ से सोल्डरिंग साफ कर लेते हैं पहले। जब भी आप लोग पीसीबी पे काम करें तो ये ध्यान रखें और मन को स्थिर करके रखें, तभी काम हो पाएगा। वैसे काम करने के दौरान ट्रैक टूट सकता है अगर जल्दीबाजी करेंगे तो, इसलिए इस चीज़ों को ध्यान रखें कि ट्रैक ना टूटे और हमारा काम भी हो जाए। चलिए अब लगता है ओपन हो जाएगा। इसको ओपन कर रहे हैं तो ये शायद नीचे चला गया, ये रहा, देख सकते हैं। ये क्या है, 1943 है ट्रांजिस्टर। अब इसको एक बार यहाँ पर हम ओपन करके चेक कर लेते हैं सही में ख़राब है या। तो ये कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी के बेस पर क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव हम यहाँ पर लगाते हैं, उसके बाद चेक करके देखते हैं। मल्टीमीटर आप लोगों को दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ये शॉर्टिंग हो रहा है, ये शॉर्टिंग देखिए, मल्टीमीटर का शॉर्टिंग और इसका शॉर्टिंग बराबर है, मतलब ये शॉर्ट इंटरनली शॉर्ट हो चुका है। ये देखिए ये शॉर्ट हो गया है। यहाँ पे क्या होता था, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ग्राउंड से लगा होता है, तो उसके ऊपर ना वो कलेक्टर सप्लाई दे रहा था, डायरेक्ट हो गया था, तो उधर जाके शॉर्टिंग मचा रहा था। तो ये निकला। उसके बाद हम उस तरफ दो निकाले थे, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो ये माइका सीट है इसका, इसको संभाल के रखना होता है और लगाना भी होता है इसको बाद में। अब इस तरफ का हम खोल लेते हैं। ट्रांजिस्टर कौन सा, एक ये था हमारा प्रॉब्लम। चलिए हम एक बार इस दोनों ट्रांजिस्टर को निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो 5200 की तरफ भी हमने ये दो ट्रांजिस्टर निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए लगा है 5200 लगा है तोशिबा का। तो यहाँ पे ये एनपीएन होता है, तो एनपीएन के बेस पर क्या होता है, एनपीएन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव रखकर एक बार चेक करवा देते हैं आप लोगों को।
ये देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर, ये देखिए ये शॉर्ट है और यहाँ पर ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। उसके बाद ये दूसरा हमने निकाला है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये शॉर्ट है और ये भी हमारा शॉर्ट है। तो ये हमारा 3 ट्रांजिस्टर इसके अंदर शॉर्ट था। तो चलिए पहले हम इसके अंदर तीनों ट्रांजिस्टर डालते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि कहाँ पे आगे प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से हम कर दिए तो आगे ओके ही होगा। यहाँ पर हम पहले इसके होल को साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे होल हमने साफ़ कर दिया, अभी हम इस पे ट्रांजिस्टर नया लेकर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर ले लिया, अभी एक बार हम इस ट्रांजिस्टर को लगा देते हैं इसके अंदर 1943। यहाँ पर जितना हमारा एक माइका शीट इसके अंदर डालकर इसको लगाते हैं, उसके बाद कहीं से डाल देंगे। और इसके अंदर हीट सिंक पेस्ट डालना मैं भूल गया, 1 मिनट, हीट सिंक पेस्ट भी डाल देते हैं। थोड़ा हीट सिंक लगा के, हीट सिंक कंपाउंड जो आता है वो लगा के यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया। अब इसके अंदर हम इसको इंसर्ट कर देंगे। अब इस तरफ भी हम लगा लेते हैं ट्रांजिस्टर। तो हमने इसके अंदर तीनों ट्रांजिस्टर लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसको सोल्ड कर लेते हैं एक बार अच्छे से। ये रहा हमारा, यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर सोल्डिंग कर दिया है इसको। अब एक्स्ट्रा लेग जो है जिसमें लग रहा है उसको हम काट देते हैं कटर से। इसमें ठीक है, इसके अंदर कट पड़ेगा थोड़ा। तो इसको हम एक बार ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा सीरीज बल्ब ग्लो होकर बंद हो गया। तो दिखा दूं मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एम्पलीफायर को ऑन कर लिया है। ये एम्पलीफायर के अंदर हमारा इस तरह से दिखा रहा है सिग्नल। देखिए इसके अंदर बस ये लेवल इंडिकेटर जो है हमारा ये ऑन हो रहा है। इसके अंदर ये एलईडी एक भी ऑन नहीं हो रहा है। हो सकता है ये पुराना सेट है, इसके अंदर ये एलईडी ख़राब हो गई हो, ये एलईडी ख़राब हो गया हो, किसी मैकेनिक ने चेंज ना किया हो, या तो जो चला रहा है इस सेट को वो नहीं चेंज करवाया हो। तो देख सकते हैं हमारा सीरीज बल्ब भी ग्लो नहीं हो रहा है, एम्पलीफायर हमारा ऑन हो गया है। अब इसके अंदर हम एक बार इनपुट देकर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम, कैसा क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे लीड लगा लिया है, इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से टच कर रहे हैं, देखिए आगे रहा सिग्नल आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि ये एलईडी हो सकता है ख़राब है, तो ये प्रॉपर में ख़राब है क्योंकि हमारा जब सिग्नल दे रहा है तो इसका मतलब ये हमारा एम्पलीफायर के अंदर ये ऑन होने की स्थिति में दिखना चाहिए एलईडी। तो वैसा नहीं दिख रहा है, मतलब ये हमारा एलईडी ख़राब है। तो अभी इसको कस्टमर से हम पूछ लेंगे कि इसको चालू किया जाए, कैसे ही चलाने का मन है उसका, तो उसके बाद हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर इनपुट आ गया है, यहाँ पर इनपुट हमारा आ गया है इसके अंदर। तो एक बार हम इसको प्ले करके देखते हैं साउंड बॉक्स के अंदर कि हमारा आ रहा है कि नहीं सिग्नल। तो लोग आवाज़ सुन सकते हैं, यहाँ पर देखिए आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को। मैं थोड़ा वॉल्यूम और इंक्रीज कर दूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया है। उससे पहले हम एक बार इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, सब मेजर कर लेते हैं सारे वोल्टेज।
तो कैमरा को हम लगाते हैं फिर से स्टैंड पे। तो इसके अंदर हम सारा वोल्टेज एक बार मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस ब्लैक प्रो को ग्राउंड कर दिया। आप एम्पलीफायर के बॉडी में भी ग्राउंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एम्पलीफायर के वायर पे ही ग्राउंड कर दिया है इसको, कि पुराना सेट है, जंग उंग लगा है, पकड़े या ना पकड़े। अब हम इसको डीसी वोल्टेज के रेंज में सेट कर लेते हैं, 200 वोल्टेज के रेंज में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर हमारा। इसके अंदर हम देखेंगे, अब इस साइड वोल्टेज देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा कितना 78 वोल्टेज दिखा रहा है निगेटिव। इस साइड पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके अंदर भी हमारा कलेक्टर पर चेक करेंगे, पॉजिटिव 77-78 दिखा रहा है, ये सही है। उसके बाद बेस वोल्टेज चेक करेंगे। तो बेस वोल्टेज को हम 20 के मल्टीमीटर को 20 के रेंज में रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.30 है, और इस तरफ ये 0 पॉइंट यानी आधा वोल्ट से ऊपर है। तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं प्रीसेट से एडजस्ट करके। जो आप देख सकते हैं 46 पे चला गया निगेटिव साइड, लेकिन पॉजिटिव साइड क्या है 0.55 आ रहा है। तो इसको एक बार सही से हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज 0.48 तक स्लेबल होता है, चलता है, यानी आधा वोल्ट से कम होना चाहिए। और ये आधा वोल्ट से 5 मिली वोल्ट ऊपर है। तो इसके एक बार हम स्पीकर लाइन पे देख लेते हैं। स्पीकर लाइन पे 1 मिली वोल्ट दिख रहा है, तो ये चलने लायक है। तो इसका हम वोल्टेज एक बार मेज़र कर लिए। इसके बेस पर 55 दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमारा ट्रांजिस्टर हीट नहीं हो रहा है। इसके स्पीकर पे हम एक बार देख लेते हैं। स्पीकर लाइन पे 1 मिली वोल्ट है, ये कोई इशू नहीं है, चलेगा। यहाँ पे करीब करीब चलेगा। तो ये हमारा एम्पलीफायर अभी चलने के लिए तैयार है। तो वोल्टेज हम मेज़र कर लिए, सारा वोल्टेज देख लिए। तो कस्टमर को सरस्वती पूजा का जल्दी है, तो वो बोले हैं कि ये हमारा व्यू मीटर बाद में चेंज कर दीजिएगा। जो भी लाइट इंडिकेटर हो रहा है हमारे मशीन के फ्रंट पैनल पे आता है, वो बाद में चेंज कर दीजिएगा। फ़िलहाल हम ऐसे चलाते थे, चलने दीजिए। तो हमने दे दिया एम्पलीफायर। उसको एम्पलीफायर को हम टाइट करके दे देंगे। दे देते हैं इनको टाइट करके। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।